देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके साइन थीटा इधर आपका हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो। यहाँ पे हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए को हम यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कोसेक थीटा को आपने क्या लिखना है, 1 अपॉन साइन थीटा। कोट को लिखना है कोस अपॉन साइन थीटा। इसको हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या किया है, दोनों का स्क्वायर हमने अलग अलग कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर को हमने इस तरीके से 2 बार लिख लिया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, आ जाओ अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, देखो फटाफट सेकंड पार्ट में क्या है, उसको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, ये राइट हैंड साइड से ही आपको पता चलता है। जो हमें प्रूव करना होता है उसको दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट पे। क्या लिखा है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, 2 सेक ए। कैसे प्रूव करोगे, पहले एलसीएम ले लो। तो जब हमने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कैंसिल हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। इधर कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करो। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि वो क्या होती है बच्चों, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कोस ए और इधर हो गया 1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन लेके 1 प्लस साइन ए। तो 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लिया कोस ए। इधर बचा आपका क्या, 1 प्लस साइन ए, इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए। कोस ए का सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस ए का। फिर से रिपीट करती हूँ कि हमने कोस ए 1 प्लस साइन ए एलसीएम लिया बच्चों। इधर हमारा इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हुआ। इधर हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने क्वेश्चन फॉर्मूले को खोला है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। इधर हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। इधर आपका 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए की क्या वैल्यू होती है, सेक ए। ठीक है, आओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थर्ड पार्ट को जो है ना, एक एक पॉइंट्स को इस तरीके से क्लियर करके चलेंगे कि आपको क्वेश्चन
अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, आपके अभी फ़िलहाल जो आपकी हाफ ईयरली होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है फटाफट क्वेश्चन नोट करो और लिखो। और क्वेश्चन नोट करने के साथ साथ आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इधर हमने tan को, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, tan को हम तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, कोट को हम किस में तोड़ेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस फिर हमने कोट को तोड़ा किस में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, 1 माइनस tan थीटा को किस में तोड़ेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। ठीक है बच्चों, अब क्या हम करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इधर हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इधर हो गया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर आपका एलसीएम हो गया कोस थीटा, यहाँ पे क्या बचा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इधर क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस इसको इधर साथ में ले लो तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखो आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि हमें एलसीएम सेम बनाना होता है, इस वजह से हमने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन माइनस बाहर निकाल के, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इधर हमने क्या करा कि कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, हमने इसको उल्टा बनाया, माइनस कॉमन ले लिया, और अब हमारा ये सेम हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, इधर क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा, इधर क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा से माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या बचा, माइनस का कोस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। इधर क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा, इधर क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इससे आपका कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, इधर आ गया साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इनके क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा, इससे कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस को सेक थीटा, या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो। tan को हमने साइन कोस में तोड़ा, कोट को कोस अपॉन साइन में, कोट को कोस साइन में, tan को साइन कोस में। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इधर इसके बाद हमने कोस थीटा लिया है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम हो गया, ये ऊपर पहुँच गया साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ऊपर पहुँच गया कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा
साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कॉमन लिया, इधर हो गया आपका माइनस, ये बाहर आ गया, इसको हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज करने पे माइनस बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद आपने एलसीएम लिया, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसके बाद यहाँ पे हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन दिस, ये कैंसिल हो गया। इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आ गया। इसके बाद हमने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन कोसेक, 1 अपॉन कोस सेक प्लस 1, तो क्या हो गया 1 प्लस सेक कोसेक थीटा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट को करने के साथ साथ आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, देखो जब बेटा आप फोर्थ पार्ट सोल्व करोगे ना, तो फोर्थ पार्ट में जो सोल्व करके आएगा वो वैल्यू नहीं होगी जो आपके राइट हैंड साइड में है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। जैसे ही वो साइन कोस की सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो फिर आपको देखना है कि अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, उस केसेस में आपको राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके साथ देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और आगे क्या लिखा है, हमारा लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक पहले से लिख लो, सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सब बताओ बेटा, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता था, कोस का, ये तो सभी को पता है। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या हो गया कोस ए, इधर बचा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए। देखो बेटा यहाँ पे सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। ठीक है, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका, साइन का। और कोट किसका उल्टा होता है, टैन का। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस कोस ए से ज़्यादा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। अब आ जाओ इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखो, क्या होगी, साइन स्क्वायर क्यों लिखी है, क्योंकि हमें आंसर में कोस लाना है, और साइन स्क्वायर ए को कोस में चेंज करने के लिए हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस ए, इधर लिख सकते हो 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के, तो 1 प्लस कोस ए किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सही था। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि थर्ड पार्ट था। ठीक है, दोनों पार्ट थोड़े से टफ हैं, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस में किस तरीके से हम उसे सोल्व करके इजी बनाएं। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और प्रूव क्या करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए। देखो बेटा, क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये सोचना होता है कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें कि हमारा ये राइट हैंड साइड आ जाए। मतलब आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड को माइंड में रखते हुए ही क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो कोस ए, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कोसेक ए और कोट ए की फॉर्म में है, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड करा किससे, साइन ए से, किस में, न्यूमेरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्लियर है, अब यहाँ पे करो, ये हो गया कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ तक क्लियर है। अब आओ नीचे, ये क्या हो गया, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए।
कोस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, कोट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो, कोसेक ए अपॉन कोस अपॉन साइन को कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को मैंने एक साइड में लिख लिया और यहाँ पे हो गया क्या मेरा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बेटा 1 को क्या लिखोगे, 1 को कोट और कोसेक की फॉर्म में ही लिखना है। तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आ गया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या बन गई, आइडेंटिटी। तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉमन ले लो, ये क्या हो गया, कोट ए प्लस कोसेक ए और इधर क्या हो गया, कोट ए माइनस कोसेक ए और अपॉन में क्या आ गया, कोट ए प्लस 1 और माइनस क्या, कोसेक ए। ठीक है, अब कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, इधर 1 बचा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए अपॉन क्या हो गया, कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। ठीक है, आपको ये क्या लिखना था, कोसेक ए प्लस कोट ए और इधर उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, फिर आपका इससे कैंसिल हो गया, जो प्रूव करना था वो आ चुका है अब आपका। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए। फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में हमने क्या किया है। क्वेश्चन में हमने पहले इसको ध्यान में रखते हुए साइन से डिवाइड किया, क्योंकि 1 अपॉन साइन कोसेक होता है और कोस अपॉन साइन कोट होता है। तो हमने साइन ए से डिवाइड करा न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में, कोस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन। सेम हमने नीचे किया, कोस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, कोट, साइन अपॉन साइन को 1 अपॉन साइन को कोसेक ए। सेम इसी तरीके से हमने ये लिखा है। अब कोट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिख लिया, -1 कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हमें देखना है कि जो 1 है ना वो कोसेक और कोट की फॉर्म में क्या है, तो 1 कोसेक और कोट की फॉर्म में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इधर से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब इसमें से कोट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 और इधर क्या बचा माइनस का कोट ए, क्या बचा 1 माइनस, इधर जब हमने मल्टीप्लाई करी कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, इधर 1 बचा, तो 1 माइनस माइनस प्लस कोट ए और कोसेक ए में क्या आ गया, माइनस। ठीक है, फिर नीचे देखो तो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरीके से लिखा जाना था, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ याद रखनी है कि एक तो साइन ए से डिवाइड करना है और दूसरा 1 को आप क्या लिखते हो। 1 को लिखने के बाद जो कॉमन निकाल के बचेगा वो वही होगा, जो नीचे वाला पार्ट है उसको कट कर दोगे और जो आएगा आपका वही आंसर है। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट तक ही कराऊंगी। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा से रिपीट करके समझा दूंगी। ठीक है, बाकी के 5 पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। एक एक पार्ट्स को आपको बड़े ध्यान से करना और समझना है, क्योंकि इसका एक एक पार्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।